दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें कॉकरोच विकसित होकर इंसान बनने लगते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि भविष्य में ओवर पॉपुलेशन के कारण हमारी धरती विनाश के कगार पर आ चुकी है। इससे पहले कि धरती का पर्यावरण पूरी तरह से तबाह हो जाए, मनुष्य मंगल ग्रह की पर्यावरण को चेंज करके मनुष्य के रहने लायक बनाना चाहते हैं। इस प्रोसेस को वो टेरेफॉर्मिंग कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने मंगल ग्रह पर एक सामान्य जीव उगाए, जो थी मॉस यानी कि काई। मॉस मंगल ग्रह के तापमान को बढ़ाकर धरती के तापमान के बराबर बना देती है। उस मॉस को पूरे मंगल ग्रह में फैलाने के लिए साइंटिस्ट ने लैब में तैयार किए बहुत सारे कॉकरोचों को मंगल ग्रह की सतह पर छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि सन 2597 जापान की टोक्यो में कोमाची और ननाओ नाम के दो क्रिमिनल पुलिस से भाग रहे हैं, पर वह पकड़े जाते हैं। जैसे ही उन्हें पुलिस घेरती है कि तभी एक उड़ती हुई गाड़ी उनके पास लैंड होती है। गाड़ी के अंदर डॉक्टर होंडा और उनकी असिस्टेंट है। वह दोनों वहां उन क्रिमिनल्स को अपने किसी फायदे के लिए लेने आए हैं। डॉक्टर उन्हें मंगल ग्रह में बसने की मिशन में हिस्सा लेने को कहते हैं। इसके लिए कोमाची और ननाओ को मंगल ग्रह पर जाकर वहां पर बसे सभी कॉकरोचों को मारना होगा, क्योंकि अब उनको उन कॉकरोचों की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर उन्हें कहते हैं अगर वह इस मिशन में हिस्सा लेते हैं तो उनकी सारी सजाएं माफ कर दी जाएंगी। इस पर वह दोनों क्रिमिनल्स ये प्रस्ताव मान लेते हैं। इसके 2 साल बाद ननाओ और कोमाची ट्रेनिंग पूरी करके अपनी ही तरह दूसरे क्रिमिनल्स के साथ बग्स 2 नाम के स्पेसशिप में मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। ननाओ अपनी टीममेट्स से चौकन्ना रहती है, क्योंकि वह सभी पहले क्रिमिनल्स थे। शिप के कैप्टन काइसुकी डोजिमा अंदर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह मंगल की सतह पर लैंड करने वाले हैं। जब वह मंगल ग्रह पर लैंड करते हैं तब वह देखते हैं कि मंगल अब पहले की तरह बंजर और लाल नहीं है, बल्कि यहाँ भी धरती की तरह हरी मॉस फैल गई है। लेफ्टिनेंट मीना एक यंत्र हवा में छोड़ती है जिसके केमिकल से सभी कॉकरोचों का खात्मा एक बार में ही हो जाए। शिप कैप्टन उन्हें ऑर्डर्स देते हैं कि वह 2 आदमी का जोड़ा बनाकर बाहर जाए और कॉकरोच को नष्ट करने के प्रोसेस की जांच करें और फिर 3 घंटे के बाद यहाँ आकर मिले। वह लोग अपना टीम मेंबर चुनते हैं। असुका नाम की टीम मेंबर शुरू से ही एक गैंगस्टर के साथ ही थी, पर यहाँ वह उस गैंगस्टर के साथ बाहर न जाकर बल्कि उस ग्रुप के कंप्यूटर स्पेशलिस्ट के साथ जाने की जिद करती है, जो कि काफी अजीब था। जिस पर कैप्टन उनकी बात मान जाते हैं। तभी उनके ड्रोन्स पास में ही बग्स 1 नाम का एक और स्पेसशिप खोज निकालते हैं जो 10 साल पहले इस ग्रह पर आया था। कैप्टन डॉक्टर को कांटेक्ट करके कहता है कि वह मिशन के लिए तैयार है। ये सुनकर डॉक्टर खुशी से कूदने लगता है। वह ग्रुप सतह पर आकर मरे हुए कॉकरोचों को खोजने लगते हैं। जेन और मारिया नाम के 2 मेंबर्स हैरान हैं, क्योंकि उन्हें मॉस में कोई भी कॉकरोच नहीं मिले। इसी कंफ्यूजन में जब वह और आगे बढ़े तब अचानक से उन्हें 3 अजीब से प्राणी दिखते हैं। वह जल्दी से एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उन्हें ऐसी अजीब प्राणियों की कोई भी खबर नहीं दी गई थी, जो मनुष्य साइज के मानव रूपी कॉकरोच जैसे दिखते हैं और हाथ में हथियार लिए घूम रहे हैं। उसी समय ननाओ और कोमाची का भी सामना एक मानव रूपी कॉकरोच से होता है। कोमाची हैरान होकर उसे हाथ हिलाने लगता है, पर तभी एक पल में ही वह दानव ननाओ पे हमला कर उसकी गर्दन तोड़ देता है और बिजली की तरह दौड़कर गायब हो जाता है। ननाओ वहीं पर गिर जाती है और कोमाची की बाहों में दम तोड़ देती है। उसी वक्त वहां पर जेन और मारिया आते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। उन दानवों ने असुका को भी मार दिया। वह भागकर अपने शिप पहुंचते हैं और कैप्टन को उन प्राणियों के बारे में बताते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि कैप्टन को उन दानवों के बारे में पहले से ही पता था। डॉक्टर ने उसे ऑर्डर दिया था कि वह अपनी टीम मेंबर्स को इन दानवों के बारे में कुछ ना बताएं। कैप्टन बताते हैं कि उन कॉकरोचों को 500 साल पहले मंगल ग्रह पर भेजा गया था। मंगल ग्रह के रेडिएशन के कारण वह बहुत तेजी से विकसित हुए और अब बदलकर मनुष्य से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। डॉक्टर एक होलोग्राम के जरिए उनके सामने आते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर इस मोमेंट के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर ने कुछ ऐसे इंजेक्शन बनाए हैं जिसे लेने से टीम मेंबर्स के अंदर कीड़े मकोड़ों की सुपर पावर आ जाएंगे। ये दवाई उनके डीएनए को कीड़ों के डीएनए से मिलाकर उन्हें बहुत शक्तिशाली बना देगा, जिससे वह उन कॉकरोचों से लड़ सकते हैं। पर टीम मेंबर्स कॉकरोचों से नहीं लड़ना चाहती और मिशन अधूरा छोड़कर वापस धरती भाग जाना चाहती है। तब तक उन दानवों ने उस शिप को चारों तरफ से घेर लिया। जब तक शिप रिस्टार्ट हो सके, गॉड ली नाम का एक जानबाज टीम मेंबर दानवों को उलझाए रखने का बीड़ा अपने सर लेता है। वह बाहर निकलकर डॉक्टर के बनाए गए दवा को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। इंजेक्शन लेते ही उसके अंदर एक जबरदस्त म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है और उसे एक मनुष्य और ग्राउंड बीटल कीड़े जैसा मिला जुलाकर एक अद्भुत प्राणी बना देता है। बीटल कीड़े जैसा अब ली भी अपने बॉडी से आग छोड़ सकता है। ली एक कॉकरोच से लड़ता है जो बिल्कुल उसी के जैसा ताकतवर था। अपनी नई शक्तियों से वह अपने हाथों से आग फेंककर उस कॉकरोच को जलाकर पीछे धकेल देता है, पर उन कॉकरोचों के मजबूत चमड़ों पर उस आग का कोई असर नहीं होता।
तभी बिजली के रफ्तार में एक कॉकरोच उसके पास आता है और उसे मार डालता है। उसी समय एक दूसरा कॉकरोच शिप की ग्लास तोड़कर अंदर घुस जाता है और घुसते ही 2 मेंबर्स की जान ले लेता है। बाकी मेंबर्स बहुत घबरा जाते हैं। कैप्टन जल्द से खुद को वह दवा इंजेक्ट करता है और वह तुरंत ही विकसित होने लगता है। उसकी डीएनए एक बुलेट चींटी के डीएनए से मिलती है जो उसे अपने वजन से 100 गुना ज्यादा भार उठाने की ताकत देती है। कैप्टन बहुत आसानी से उस कॉकरोच के पछाड़े उड़ाकर उसे मार देता है। उनकी टीम खुशियां मनाती है, पर उनकी खुशियां जल्द ही खत्म हो जाती है क्योंकि अब उनके शिप को हजारों कॉकरोचों ने घेर लिया था। इन सभी से लड़ना नामुमकिन है, ये सोचकर वे सभी वहां से वापस धरती की ओर भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब वह अपने शिप को स्टार्ट करते हैं तो उसका इंजन खराब हो जाता है और मशीन बंद पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर इंजन के साथ छेड़छाड़ की ताकि वह सब ये ग्रह छोड़कर ना जा सके। शिप के कैप्टन तुरंत ही एक नया प्लान बनाते हैं। वह अपनी टीम मेंबर से कहते हैं कि बग्स 2 को ठीक करने के लिए जो भी जरूरी पार्ट्स की जरूरत है वह उन्हें बग्स 1 से जाकर ले आए। तब तक कैप्टन उन कॉकरोचों से लड़कर उन्हें रोके रखेंगे। इस पर सभी सहमत होते हैं सिवाय इचिरो के। वह कैप्टन के साथ ही रुकना चाहता है। बग्स 1 पर जाने से पहले कोमाची एक अंतिम बार ननाओ की डेड बॉडी देखने जाता है। वह ननाओ के मुंह से कुछ अजीब सा निकलते हुए देखता है पर उस पर ध्यान नहीं देता। बाकी सभी टीम मेंबर्स रोवर कार में एंटर करते हैं जिसे लेकर उन्हें उन कॉकरोचों के सैलाब से होकर गुजरना पड़ेगा। इस पर टेजुका नाम का एक मेंबर उनकी हेल्प करने के लिए खुद को वह दवा इंजेक्ट करता है। वह विकसित होकर एक ऐसे कीड़े में बदलता है जो आग के रूप में अपने मुंह से बहुत तेजी से गैस फेंक सकता है। टेजुका अपनी इस शक्तियों से रोवर कार को किसी रॉकेट की तरह बहुत तेजी से उन कॉकरोचों के बीच से निकालता है। इधर कैप्टन भी शिप के अंदर अपनी पूरी ताकत लगाकर कॉकरोचों से फाइट कर रहे हैं, पर इससे कॉकरोचों की संख्या कम नहीं होती और वह एक के बाद एक अंदर घुसे जा रहे थे। इचिरो जो कैप्टन के साथ ही रुक गया था, वह जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर शिप को एक वैक्यूम बनाकर ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन बंद कर देता है, जिसके कारण शिप में अंदर घुसे सभी कॉकरोचों की दम घुटने से मौत होने लगती है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी का असर कैप्टन और इचिरो पर भी होता है। उसी समय रोवर में बैठे बाकी टीम मेंबर्स को कुछ बहुत बड़ी सी चीज अपनी तरफ आते हुए दिखती है। उस चीज के पास आते ही वह सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि यह बड़ी सी चीज बिल्कुल एक समंदर की लहर जैसी लग रही थी, पर यह लहर पानी की नहीं बल्कि लाखों कॉकरोचों की थी। पर इससे तेजुका रुकता नहीं बल्कि और ताकत लगाकर रोवर को उस लहर के अंदर धकेलता है और सफलतापूर्वक उस लहर से बाहर निकल जाता है। वह लोग चैन की सांस लेती है कि तभी एक और लहर काफी तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है और इस बार कॉकरोचों की तादाद करोड़ों में थी। तेजुका अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए मारिया और ओसा को उसकी मदद करने के लिए वह दवा इंजेक्ट करके कीड़ों में बदलकर रोवर के ऊपर खड़ी हो जाती है। वह तीनों कॉकरोचों से लड़ने की अपनी पूरी कोशिश करती हैं, पर फिर भी रोवर पलटकर क्रैश हो जाती है। वह तीनों रोवर से नीचे गिर जाते हैं और अंदर बैठे बाकी मेंबर्स बेहोश हो जाते हैं। क्रैश की वजह से रोवर की ऑटो पायलट ऑन हो जाती है और वह बेहोश मेंबर्स को अपने साथ लेकर बग्स 1 की ओर चल पड़ती है। तेजुका, मारिया और ओसाको कॉकरोचों के झुंड से लड़ते हैं पर अंत में मारे जाते हैं। रोवर में बेहोश मेंबर्स को जब होश आता है तब वह खुद को बग्स 1 के पास पाते हैं। 2 मेंबर्स को गार्ड बनाकर वह शिप के अंदर जाते हैं। मीना शिप की जांच पड़ताल करती है, तब उन्हें पता चलता है कि ये शिप धरती पर किसी को डेटा ट्रांसफर कर रही है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर वह ग्रुप बाहर की ओर भागते हैं। वह दोनों गार्ड मारे जा चुके थे। कॉकरोचों को बग्स 1 में रखे हथियार मिलते हैं जिससे वह उनसे लड़ने आ जाते हैं। अंत में कोमाची भी खुद पर वह दवा इंजेक्ट करता है और खुद को एक विशाल हॉर्नेट में बदल लेता है। अपनी नई शक्तियों की बस एक पंच से वह कॉकरोचों के अंदर छेद कर देता है। जीन भी दवा इंजेक्ट करके खुद को एक रेगिस्तानी लोकस्ट में बदल लेता है, जिसकी शक्तियों से वह 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग जितनी ऊंचाई तक जंप कर सकता है। जबकि मीना खुद को एक मेंटिस में बदलकर कॉकरोचों की टुकड़े करने लगती है। ये टीम इन कॉकरोचों की धज्जियां उड़ा देते हैं। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर किसी को फोन कर रहे हैं और यह फोन एक कॉकरोच उठाता है। बाकी कॉकरोचों से अलग ये कॉकरोच इंसानी भाषा बोल सकता है और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर उसे कोमाची के पास ना जाने की चेतावनी देता है, क्योंकि कोमाची की शक्तियां सबसे खतरनाक है। कॉल काटने के बाद वह कॉकरोच बग्स 2 शिप के अंदर जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से शुरू करता है। तभी उस कॉकरोच की शरीर बीचों बीच फटने लगती है और उसमें से अशुका बाहर आती है। टीम मेंबर्स को लगा था कि वह मर चुकी है, पर वह शुरू से ही डॉक्टर के लिए काम कर रही थी। उसकी शक्तियां उसे कॉकरोचों की माइंड कंट्रोल करने की क्षमता देती है, जिससे उसने एक कॉकरोच के दिमाग पर काबू पाया और अपनी जान बचा ली। शिप के अंदर सबसे पहले उसने कैप्टन को गोली मारी और इचिरो के ऊपर पानी डाल उसे होश में लाया। इचिरो भी इस प्लान में शुरू से ही शामिल था। इचिरो की शक्तियां उसे किसी भी पर्यावरण में जिंदा रख सकती है। वापस जिंदा होने के लिए उसे सिर्फ पानी की जरूरत है। डॉक्टर ने उन्हें उनका एक अलग मिशन दिया था, जो कि कॉकरोच के एक अंडे को वापस धरती में लाना था।
जिससे उनकी सरकार उन्हें बड़ा करके उनका इस्तेमाल अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में कर सके। यह उनका मुख्य मिशन था। कॉकरोचों को मारना तो बस एक छलावा था। इचिरो और असुका अंडे को लेकर उस शिप में उड़ जाते हैं, लेकिन वह अंडे रास्ते में ही टूट जाते हैं और उनमें से 2 विकसित कॉकरोच बाहर आते हैं। असुका अपनी शक्तियों से उन पर काबू पाने की कोशिश करती है पर नाकामयाब हो जाती है। ये दोनों बाकी कॉकरोचों से बहुत ज्यादा विकसित थे और सभी कॉकरोचों से बहुत ज्यादा ताकतवर भी। असुका को मारकर वह अपने साथियों को मदद के लिए आवाज लगाते हैं। कॉकरोच सतह पर उनकी आवाज सुन अपने पंख फरफरा कर शिप की ओर उड़ जाते हैं। जब ये कॉकरोचों की झुंड शिप पर चढ़ जाती है तो शिप फिर से खराब होने लगती है और बग्स वन के पास ही क्रैश हो जाती है। वह 2 विकसित कॉकरोच शिप से बाहर आते हैं और बाकी सभी कॉकरोचों को कोमाची के ग्रुप पर हमला करने का आदेश देते हैं। कोमाची एक और डोज अपने अंदर इंजेक्ट कर अपनी शक्तियों के विकास को और तेज करता है। उन नॉर्मल कॉकरोचों से लड़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, पर उन 2 विकसित कॉकरोचों को हराना मुश्किल था। उनमें से एक ने मीना को एक झटके में ही मार दिया। जीन भी अपना दूसरा डोज लेता है, जबकि कोमाची अपना तीसरा डोज। अपनी बढ़ी हुई शक्तियों से वह दोनों कॉकरोचों को और तेजी से मारने लगते हैं, पर वह कॉकरोच खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। जीन एक और डोज लेता है, जिससे उसके पंख उग जाते हैं। इन पंखों के साथ उड़कर वह हवा में उड़ते हुए कॉकरोचों से लड़ता है। बहुत सारे कॉकरोचों को मारने के बाद भी उनकी संख्या कम नहीं होती। तब जीन को ये रियलाइज होता है कि इन कॉकरोचों को हराने के लिए सबसे पहले उनके विकसित लीडर्स को हराना पड़ेगा। वह एक के बाद एक बहुत सारे डोज अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ाकर सिर्फ एक किक से ही एक लीडर की सरधड़ से अलग कर देता है। पर इसके बाद उसमें और लड़ने की कोई ताकत नहीं बचती। कोमाची जीन को दूसरे लीडर से बचाने की कोशिश करता है, पर वह दूसरा लीडर उसे जमीन पर पटक देता है। इससे पहले कि वह उन दोनों को जान से मारता, अचानक से एक जादुई चमकदार जीव अपनी चमकती धूल चारों तरफ फैलाते हुए मंडरा कर उनके पास आती है। यह उड़ती हुई जीव और कोई नहीं बल्कि ननाओ है, जो अपने विकास की अंतिम चरम पर है। कोमाची उड़कर ननाओ के पास पहुंचने की कोशिश करता है, पर एक कॉकरोच उन पर गोलियां चला देता है। लेकिन जो चमकती धूल ननाओ उड़ाते हुए वहां आई थी, उस धूल की एक एक कण बम बनकर ब्लास्ट करने लगते हैं और सभी कॉकरोचों को अपने अंदर समा लेते हैं। ब्लास्ट के पहुंचने से पहले ही जीन वहां से उड़ जाता है और समय रहते कोमाची को भी बचा लेता है, लेकिन ननाओ ब्लास्ट में मर जाती है। थोड़ी देर बाद जब कोमाची को होश आता है, तब वह देखता है कि ओवरडोज की वजह से जीन अब पूरी तरह से एक कीड़े में बदल चुका है। जीन उससे कहता है कि अब यही उसकी नई जिंदगी है और वह उसके बिना ही धरती वापस लौट जाए। कोमाची चुपचाप शिप की ओर बढ़ने लगता है कि तभी वह देखता है कि उनमें से एक लीडर अभी भी जिंदा है। वह उस कमजोर कॉकरोच लीडर को एक पंच मारता है, पर उस पर दया दिखाकर उसकी जान नहीं लेता। शिप के अंदर इचिरो अभी भी जिंदा है। तभी इचिरो एक कॉकरोच को शूट करके कोमाची की जिंदगी बचाता है। वह दोनों एक एस्केप पॉड में बैठकर धरती की ओर उड़ जाते हैं और नीचे खड़े कॉकरोच देखते रह जाते हैं। वापस धरती पर इचिरो ने डॉक्टर की सिस्टम को हैक कर पूरी दुनिया को वह सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर दिया, जो भी मंगल ग्रह पर उनके साथ हुआ। इस पर डॉक्टर की असिस्टेंट घबरा जाती है, क्योंकि उनके सरकार के सारे सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। पर फिर भी डॉक्टर शांत रहता है और कहता है कि उसके पास कीड़ों की जो भी डाटा है वह उसे दूसरे देशों को बेचेगा। असिस्टेंट डॉक्टर की तरफ एक गन पॉइंट करती है, क्योंकि वह उनके सरकार की एक जासूस थी। पर डॉक्टर को इस बारे में पहले से पता था। खुद को उस हमले से बचाकर वह असिस्टेंट को जहरीले गैस द्वारा मार देता है। इधर स्पेसशिप में इचिरो कोमाची से पूछता है कि वह धरती पहुंचकर क्या करना चाहता है। इस पर कोमाची जवाब देता है कि सबसे पहले वह अपने मरे हुए साथियों के लिए मकबरा बनाएगा और मंगल ग्रह पर फिर से आएगा। दी एंड। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।